नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 24 या 25 प्रश्न रहेंगे जो कि हिंदी का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो किसी भी तरह का, उसमें ये प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? पहला प्रश्न हमारा है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसमें उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन सी, मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारा प्रश्न है। तो जी इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी, मद्रास में है। आगे देखिए, प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है, यानी कि प वर्ग कौन से प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है। तो इसमें उत्तर रहेगा ओष्ठ है। प वर्ग होता है प फ व भ में, इसका उच्चारण स्थान रहता है ओष्ठ। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैष्णवों की वार्ता। तो इसमें उत्तर रहेगा गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 84 वैष्णवों की वार्ता। आगे इसमें हमारा प्रश्न है, आल्याखंड का रचयिता कौन है? आल्याखंड का रचयिता के नाम बताना है। तो इसमें उत्तर रहेगा हमारा बी, जगनेक। अगला प्रश्न इसमें है, इनमें से कौन आलवर महिला संत है? ये बताना है कि आलवर महिला संत का क्या नाम है। तो जी इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, आंडाल। ये आलवर महिला संत हैं। अगला प्रश्न इसमें हमारा है, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित कृष्ण काव्य कौन सा है, ये हमने बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। और इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। ज़्यादातर रचनाएं तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली की और एक दो ग्रंथ और हैं, उनकी रचना किसमें है? विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली, इनकी भाषा ब्रज है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक पंक्ति किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति है रैदास जी की। अगला प्रश्न है इसमें है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिकाल में 3 धाराएं विकसित हुई थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो इसमें हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, यानी कि रीतिबद्ध कवि नहीं है, उसका नाम बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है जो है प्रश्न नंबर 10, इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, घनानंद क्या है? रीति मुक्त कवि है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, श्रीधर पाठक। तो जी इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है, किसने की है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो जी इसमें उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, पहला तार सप्तक नहीं होता, ये अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होगा? तार सप्तक। अगला हमारा प्रश्न है, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? आगे जी की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो इसमें उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, एक बूंद सहसा उछली। अगला प्रश्न, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली श्याम। तो इसमें इसका उत्तर क्या है? इसमें उसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक पीली श्याम। यह शमशेर बहादुर सिंह की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता रही है। आगे देखिए, परपदवाद किसका पर्याय है? परपदवाद किसका पर्याय है? तो इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन है बी, नकेनवाद का पर्याय है। कटरा भी आजू किसकी रचना है? असगर बजाहत, गुलशेर खसानी, राही
मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, शाही राही मासूम रजा की रचना है कटरा भी आरजू। अगला प्रश्न हमारा, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग के नाटककार का नाम बताना है, किसका है ये? तो जी इसमें हमारा आंसर है मीराकांत, ऑप्शन ए का नाटक है ये नेपथ्य राग। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न देखिए। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो ये भी आ जाता है कि शब्दालंकार किसने माना है, तो रुद्रट ने माना है। तो अर्थालंकार किसने माना है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वामन ने माना है अर्थालंकार। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भट्ट लोरठ। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें ये कुछ रचनाएं आ गई हैं, इनको अपने क्रम के अनुसार रखना है कि पहले किस रचना का आएगा प्रकाशन वर्ष और बाद में किसका। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी है जो, क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें देखिए स्कंदगुप्त किसकी रचना है? ये है चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1928। उसके बाद देखिए हमारा अगला है पहला राजा, ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का और इसका रचना प्रकाशन वर्ष कितना है? 1969। उसके बाद बकरी है सौरेश दयाल सक्सेना का नाटक है और इसका रचना काल कितना है? प्रकाशन वर्ष कितना है? 1974। और कोर्ट मार्शल जो नाटक है स्वदेश दीपक का, ये 1991 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे भी फिर इसी प्रकार की रचनाएं आ गई हैं, उनको भी क्रम से रखना है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है जो हमारा है इसमें ए। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें मुक्ति जो प्रसंग है ये किसकी रचना है? ये रचना है राजकमल चौधरी जी की और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1966 है। उसके बाद है सड़क से संसद या संसद से सड़क तक, ये किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल जी की है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1972 है। अगली है अपनी केवल धार, ये रचना है अरुण कमल जी की और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1980 है। तो इससे अगली रचना है हमारी है आवाज़ भी एक है, ये मंगलेश डबराल जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 2000 है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार सही मिलान वाले प्रश्न आया है अगला भी। तो ये रचना का बताना है कि पहले किस रचना का प्रकाशन काल है, उसके बाद किसका है। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस ऑप्शन डी के हिसाब से चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मेला आंचल है ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। उसके बाद पानी के प्राचीर, ये रचना है रामदरस मिश्र की 1961 का प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद लोक ऋण है, ये रचना है विवेकी राय की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। और अंत में है जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये रचना है संजीव की और इसका प्रकाशन काल कितना है? 2000। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? सही क्रम बताना है कि इसका क्या होगा। तो जी इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। और अगर आपको इसका पता नहीं चलता है तो अगली जो वीडियो होगी सबसे पहले इसी का उत्तर इसमें दिया जाएगा, तो उसमें आप वहाँ पर इसको मिलाकर देख सकते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।